ठाकुर जी ने अपने को अंतर्हित किया है उस समय, और जिस समय भगवान ने अंतर्हित किया उस समय गोपियां ढूंढने लगी कहाँ गए। भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, सुखदेव भगवान अंतर्हित कहते हैं। अंतर ध्यान अर्थात हट जाना, अंतर्हित अर्थात अंदर वहीं छुप जाना। वहीं छुप गए भगवान, गए कहीं नहीं थे। और गोपियां ढूंढने लगी। भगवान श्री राधा रानी को लेकर के आगे बढ़ गए, और राधा रानी को भी जब मान आया, जब कहा स्कंद आरूह्यताम, अब मैं चल नहीं सकती, भगवान ने कहा मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जो ही चरण बढ़ाए हैं ठाकुर जी अंतर्हित हो गए। श्री राधा रानी मूर्छित हो गई। गोपियां ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, अन्वेषण करते पहुंची। देखा राधा रानी, उनको स्वस्थ किया, पूछा कहाँ है श्याम सुंदर। राधा रानी को भी नहीं पता। और सारी गोपियां भीतर से अब समर्पित हो गई। ये गीत जो निकला है गोपियों के हृदय से, वो समर्पित भाव से है। थक गई गोपी तब प्रकट हुआ है ये गीत। हार गई गोपी, सब साधन कर लिए गोपी ने भगवान को ढूंढने के और पाने के, तब प्रकट हुआ ये गीत। और गोपी को पता है कि भगवान को कहाँ ढूंढना है। देखो इधर उधर खोजोगे नहीं, जहां भगवान मिले वहां खोजो तो जल्दी काम बनेगा। कहां पहुंची है गोपी? यमुना तट पे पहुंच गई। यमुना पुलिन के किनारे पहुंची है थक हार के गोपी। और भगवान के रास की घटना के एक एक क्रम के पीछे रहस्य है, मर्म है। गोपी यमुना तट ही क्यों जाती है, और भगवान ने भी ऐसा किया क्यों है? ऐसा क्यों किया कि भगवान छुप गए? और अंतर की अभिवृद्धि के लिए। अब जब भगवान छुपने के बाद मिलेंगे तो प्रेम और बढ़ेगा, वो अभिवृद्धि होगी, उसमें और आनंद आएगा, भावना पुष्ट होगी, और प्रेम को परिपाक करने के लिए भगवान छुप गए। महाराज, गोपी का वो कुंज कुंज में ढूंढना अर्थात साधन करना, आप और हम भी तो ढूंढ ही रहे हैं गोपी की तरह। कहां कहां नहीं खोजा, वो गोपी भी खोज रही है, और आप और हम भी तो कब से खोज रहे हैं। प्रेम से बोलिए, छिप गए हैं भगवान, खोज हो रही है। गोपियां जैसे पूछती हैं कहीं तुलसी के तरुवर से, कहीं लताओं से, पताओं से, हम भी तो कहां कहां पता पूछते हैं कहां मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान, खोज रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने ये लीला गोपी गीत को प्रकट करने के लिए की हो। जैसे अर्जुन को मोह हुआ नहीं, वो लीला श्रीमद् भगवत गीता जी को प्रकट करने के लिए की गई, वैसे ही ये जो लीला है अंतर्हित होने की, ये गोपी गीत प्रकट करने के लिए हुई है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। केवल कोई जप तप साधन कुछ नहीं किया गोपी ने, केवल रोई है गोपी, गाया है, हृदय से निकला है गीत। यमुना किनारे पहुंची है गोपी। और महाराज, एक बार परम पूज्य डोंगरे जी महाराज गोपी के श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे व्यासपीठ से, तो किसी ने उनसे कहा कि आपको व्यासपीठ से ऐसे श्रृंगार का वर्णन करना ठीक नहीं है। हमारे डोंगरे जी, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने कहा कि अरे एक बार
गोपी के जैसा श्रृंगार करके ठुमक ठुमक के जरा उसके पीछे चल के तो देखो, गोपी तुम्हें कहां पहुंचाएगी, कृष्ण के निकट खड़ा कर देगी। प्रेम से बोलिए, चलो तो सही गोपी के पीछे, सीधे कृष्ण के पास ले जाकर पहुंचाएगी। गोपी ऐसी जिसकी दुविधा में भी कृष्ण है और सुविधा में भी कृष्ण है, जिसकी दुविधा में भी कृष्ण है, सुविधा में भी श्री कृष्ण है, जिसके संकल्प में भी कृष्ण है, विचार में भी कृष्ण है। कृष्ण उठत कृष्ण चलत कृष्ण शाम भोर है, कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है, कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही पुरुषार्थ है, सब कुछ गोपी का कृष्ण ही है। गोपी की दुविधा में भी कृष्ण है, सुविधा में भी कृष्ण है। गोपी के श्रृंगार में कृष्ण का विचार है, गोपी का जो श्रृंगार है उसमें भगवत विचार है। महाराज वही तो साधन है कृष्ण को पाने का, और जिसके विचार में संसार हो, जिस श्रृंगार में संसार हो, संसार का विचार हो, वो विकार उत्पन्न करता है। लेकिन गोपी के श्रृंगार में तो भगवत विचार है, वो तो कृष्ण के निकट पहुंचाता है।